बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं दही के लिए चटनी। लेकिन ये चटनी हमने ड्राई चटनी बनानी है, जिसे आप पाउडर बना के अपने पास रख सकते हैं और आपका जब दिल चाहे आप उसको दही में मिक्स करें। यह आपके पास 1 साल तक भी बिल्कुल महफूज रहेगी। उसके लिए हमारे पास धनिया है। धनिया को हमने पहले मोटे मोटे इसके डंठल उतार दिए और इसको अच्छे से एक दफ़ा धो लिया है। इसके साथ ही हमारे पास 8 से 10 हरी मिर्च है, थोड़ा सा पुदीना है जिसके हमने पत्ते ले लिए हैं, और ये है 2 लहसुन बारीक वाले। नए आजकल लहसुन आ रहा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। ये इस चटनी में हम डालेंगे। अब हमने चटनी बनाने के लिए यानी कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने धनिए को काट लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक ना काटे, बस रफली हमने इसको अच्छे से काट लेना है लिया है। और इसी में हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने और के पत्ते और धनिए को मिक्स करके इसको हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट करना है। धनिया और पुदीना हो गया। अब इसके साथ ही हम हरी मिर्चों को भी ऐसे कट कर लेंगे। ये लहसुन है, लहसुन का जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये अभी बहुत फ्रेश है, ये भी अगर हम इसी में काट लेंगे धनिया और पुदीने में। है हमारे पास, इसको भी हमने 2 स्लाइसिस में कर लेना है। इसका छिलका भी इसके साथ ही चला जाएगा तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि नया लहसुन है तो इसकी टेस्ट और इसका खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये देखिए जी। तो धनिया और पुदीने को हमने ड्राई करने के लिए 1 कप सूजी एक कढ़ाई में डाल दी है। अब इसको इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया और पुदीना, और जो लहसुन की हमने ग्रीन वाला हिस्सा लिया था, हरा हिस्सा, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये सब कुछ धुला हुआ है तो बस इसको अब हमने इसमें हल्का सा सूजी के साथ साथ भूनते रहना है कि अंदर ही इसको हरे धनिए को अच्छे से ड्राई कर लेना है। लेकिन इसके लिए आँच को हमने बिल्कुल स्लो रखना है, वरना सूजी बिल्कुल जल जाएगी और हमारा ये चटनी का जायका भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं कि धनिया और पुदीना इसमें हल्का हल्का सा ड्राई होने लग गया है जी। तो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गर्म है लेकिन कितना क्रिस्पी लग रहा है। आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखें। अब इसको हम छान लेंगे। छाननी हमने ले ली है। स्ट्रेनर में हम डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी सूजी और इसको ऊपर ऊपर से, और जो सूजी आ जाएगी वो हमारी छानने में निकल जाएगी तमाम। देखिए जी। तो धनिया और पुदीना हमने निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। हरी मिर्चें और लहसुन भी डाल देंगे, इनको भी इसी तरह हमने क्रिस्पी कर लेना है। बस आंच का ख्याल रखें कि आंच हल्की रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी भी नहीं जली है और सब काम भी। तो ये लहसुन और मिर्चें भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। आपको दिखा देते हैं पास से। देखिए ये मिर्चें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं और लहसुन भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। चुका है और मिर्चें और लहसुन भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसको इसी में धनिया और पुदीने में ही हम लहसुन और हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 7 से 8 हमारे पास काली मिर्चें, ये डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हमारे पास ज़ीरा है, ज़ीरा डाल देंगे। 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच काला नमक। इसमें हम सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक ये हम जार ले लेंगे। जार में हमने इनको डाल के इनका पाउडर बना लेना है अच्छे से।
तो ये देखिए हमारा बन चुका है पाउडर सा। ये हमने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं किया है, ये थोड़ा थोड़ा सा दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब इसको बनाने के लिए हमने दही ले लिया है और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे इसमें। अब इसी पाउडर में से हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। ये हमारा रायता बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। का रायता भी तैयार हो गया है और इस मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जायकेदार आपकी चटनी बन जाएगी रमज़ान शरीफ में। इसे आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खाइए। एक दफ़ा बना के आप जार में रख दीजिए और तकरीबन पूरे महीने के लिए आप टेंशन फ्री हैं। अपनी इबादत में दिल लगाइए इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हम तमाम रेसिपीज़ बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार करते हैं। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।